आज जिस प्रकार से आपने देखा कि भगवान कृष्ण के साथ सखियों ने रास किया, तो मुझे भी वो स्मरण याद आ गया कि जब मैं श्री महाराज जी के चरणों में दर्शन करने के लिए जाती थी। सब जानते हैं कि हमारी बड़ी बहन इस संन्यास देश में रहती है। जब वो आश्रम पर आ गई तो मेरा आना बड़ा कठिन हो गया, लेकिन प्रेम की उमंगें लहरें रहने न देती थी। विद्यालय में पढ़ते हुए मैंने एक कव्वाली का रोल किया, उसमें सरदार बने, पगड़ी बांधी हुई, जीन्स पहनी हुई, चश्मा लगाया हुआ और कव्वाली की उस ड्रेस को पहन करके मेरे अंदर बड़ा ही प्रेम उमड़ा। महाराज जी के चरणों में दर्शन के लिए जाना बड़ा मुश्किल था। महाराज जी का आदेश था कि अगर आश्रम पर आएगी राजी तो इसको बाजू पकड़ करके बाहर निकाल देना, अगर बाहर नहीं निकालोगे, जो बाहर नहीं निकालेगा वो मेरा दुश्मन होगा। इसी आदेश का पालन करते हुए आश्रम पर जाना मेरा वर्ज था। होली का पर्व आया, मन में बड़ी उमंग कि महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाना है। कैसे किया जाए? मन में ऐसी उमंग, ऐसा उत्साह, सोचा कि वही ड्रेस पहन करके जो कव्वाली के समय मैंने स्कूल में डाली थी, उसी को डाल करके मैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए चली जाती हूँ। महाराज जी मुझे पहचानेंगे ही नहीं। मैंने वो ड्रेस इकट्ठी करी, भैया को जीन्स पहनी, टी शर्ट पहनी। हमारे घर के साथ ही सरदारों का घर था, वहाँ से मैं पगड़ी ले आई, जुराबे पहने, जूते पहने और टाई लगाई और तैयार हो गई। जैसे ही मैं महाराज जी के चरणों में गई, महाराज जी उस समय महात्मा सर्वानंद जी के प्लाट में ताश खेल रहे थे। न्यामत राय, बड़े महात्मा जी, सुखशक्तानंद जी, ब्रह्मध्यान जी और भी अनेक भक्त वहां पर बैठे हुए थे। महाराज जी ने देखा कि कोई आया है, आंख भर के देखा, फिर नीचे कर ली, आंख भर के देखा, फिर नीचे कर ली। मैं अपने मन में सोच रही थी कि महाराज जी ने मुझको पहचाना नहीं होगी। महाराज जी ने अचानक पूछा कैसे कैसे आना हुआ। मैंने जल्दी से अपने शब्द कहने की कोशिश करी। महाराज जी मैं अमृतसर से आया हूँ, आपके दर्शन करने आया हूँ और मुझे नाम भी लेना है। जैसे मैंने शब्द जल्दी से कहे, महाराज जी तो मेरे शब्द पहचान गए, बोले ये तो हमारी राजी है। जैसे उन्होंने पहचाना और मैं दौड़ पड़ी पीछे की, कहीं मुझे कुछ कह न दे, कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए। जैसे बाहर निकली तो होली का पर्व था, ट्रक में भरकर के बहुत से लोग जा रहे थे। उन्होंने तुरंत ही ट्रक को रोक लिया। जैसे ही रोका, मैंने अपनी दौड़ तेज करी और दौड़ करके अपने आश्रम के घर आ गई।
आकर के फूली न समाई कि आज मैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। आकर के बैठ गई। दो बातें जब तक ना हो मन नहीं भरता। थोड़ी देर बैठी रही, अंदर चली गई। होली के पर्व के कारण कोई मुझे मना न कर सका। मैं अंदर बैठ गई। सभी लोग, सभी बहनें, भाई योगानंद जी, भाई ब्रह्म जी, प्रेम भाई जी, अलख निरंजन भाई जी, सभी वहाँ पर थे। सभी के साथ बात करने को मन करे लेकिन कर ना पाऊं, कहीं मेरे पीछे न कान पड़ जाए। अब किया जाए तो क्या किया जाए। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा हिम्मत बांध करके मैंने रंग उठाया, असर के मुंह पे लगा दिया। इतने में महाराज जी इधर से अपने आश्रम में आ गए। आकर के बूढ़े पर विराजमान हो गए। अब मैंने फिर हिम्मत बांधी और महाराज जी के पास जा करके उनके मुंह पर मैंने रंग लग दिया और अंदर गई। फटाफट मैंने ढोलक उठाई और बजाने लगी और भजन बोलने लगी। महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं और मैं देख रही हूँ। उस आनंद का अनुभव सोचो कितना होगा। अब महाराज जी तो बैठे हुए हैं और मैं नाचे जा रही हूँ। सभी बहनें, सभी भाई जी वहाँ इकट्ठे हो गए और हम भजन कीर्तन करने लगे। थोड़ी देर करने के बाद मैं बाहर निकल आई और आकर के मैंने वापसी अपने घर आने का विचार बना दिया। कहने का भाव क्या है कि प्यार पागल कर देता है आदमी। कुछ दिन बाद मैं फिर महाराज जी के चरणों में गई। महाराज जी बैठे हुए थे। कहने लगे, तेरी पूछ तेरा क्या हाल है? महाराज जी ठीक है। फिर कहने लगे, सबके बीच में मैं तुझे कुत्ते की पूछ कहता हूँ, तुझे गुस्सा नहीं लगता? मैंने कहा महाराज जी आप मुझे समझा रहे हैं और मैं जानती हूँ गुरु को महान शीश कुंभ है। गड़गड़ काड़े खोट अंतर हाथ सहार दे बार मारे चोट। महाराज जी बहुत खुश हुए। कहने लगे, तू तो मेरे से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। मैंने कहा महाराज जी बस मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो आपके दर्शन के लिए आई थी। महाराज जी कहने लगे, अच्छा। 2 मिनट बैठने के बाद तुरंत वापस लौट गई कि कहीं मुझे डांटना पड़ जाए। फिर एक दिन गई, महाराज जी के चरणों में बैठी। महाराज जी कहने लगे, तू किसकी पूजा करती है? मैं सोचूं किसकी पूजा करती हूँ? मैं तो किसी की पूजा ही नहीं करती। मेरा तो प्रेम है आपके साथ। बस कहने लगे, साकार की पूजा करती है कि निराकार की? मेरे को तो कुछ समझ नहीं थी। माता ब्रह्मधान जी के पास बैठे थे। कहने लगे, साकार भी तू है और निराकार भी तू है। मैंने कहा महाराज जी साकार की पूजा भी करती हूँ, निराकार की पूजा भी करती हूँ। कहने लगे, अच्छा। ऐसा कह करके मैं तुरंत वापिस चली आई। महाराज जी की मौत थी। महाराज जी समय समय पर पूछा करते, तेरा क्या हाल है? महाराज जी मैं ठीक हूँ, आपकी कृपा है। जब इस प्रकार से महाराज जी के साथ वार्ता होती तो मन हंस में प्रफुल्लित सा रहता था। भले ही मुझे दर्शन करने की अनुमति नहीं थी, मैं क्या करती,
पिताजी 7 बजे घर आ जाते हैं अपनी दुकान से। मैं पहले जाकर के फटाफट माथा टेकती दरवाजे पर और आ जाती, ताकि पिताजी को पता न चले और मेरा भी नियम हो जाए। इस प्रकार से मैंने कई बार किया और महाराज जी के दर्शन किए। महाराज जी बहुत खुश होते थे कि बच्चे इस ओर लगे हैं। भले ही पिताजी के कहने पर उन्होंने मुझे डांटा, अब मैं समझती थी कि पिताजी के कारण ही मुझको डांट पड़ती है। महाराज जी पिताजी कहा करते कि ये बाइयां ही तो इसको सिखाती हैं, अगर ये मुझे ना आए, अगर इसको निकाल दिया जाए तो ये अपना रास्ता बदल देगी। मौज की बात है, कितना भी महाराज जी मुझको डांटा करते या शब्द कहा करते, मेरे मन में कभी भी गुस्सा नहीं आता था। मैं सोचती थी किसी के कहने से महाराज जी मुझसे ऐसा कह रहे हैं, कोई बात नहीं। कई बार महाराज जी का नाश्ता हमारे घर पे हुआ करता, छत पे जाकर के पूछा करते, मुझे ठीक है। उनकी लीलाएं, उनके प्रवचन हृदय में घर कर जाते थे। कई बार मन में आता था कि महाराज जी से बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, बहुत डर लगता था। पूछा करते महाराज जी, घर में डांट पड़ी होगी, मैं कहती नहीं, तो महाराज जी कहते नहीं, दाल में काला काला है। ये समझ सकती कि झूठ बोलना तो पाप है, परंतु अब सब जानते हैं, मैं कैसे कहूँ मुझे आज डांट पड़ी है। इस प्रकार से महाराज जी के साथ अनेक बार बातें हुई, सत्संग हुआ, जिनको सुन करके, जिनको पाकर के मन हर समय आनंद का अनुभव करता था। कदम पीछे उठाने को मन नहीं किया, आगे बढ़ेंगे। सोचते थे कि मीरा को भगवान ने कैसे संभाला। जब मीरा को भगवान की लगन लगी तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आए। मेरी भी रक्षा खुद ही करेंगे, भले ही किसी के कहने पर मुझको महाराज जी की मौज है, उनकी मौज को पाने के लिए समय समय पर प्रयास करते रहे। अंत में सफलता मिली। भाई ब्रह्म जी मुझसे कहा करते कि वीरवार का व्रत रखा गया। महाराज जैसे एक दूध में से मक्खी गिर जाए, उठा करके बाहर फेंक देते हैं, ऐसे ही दूधे निकाल करके महाराज जी अपने चरणों में अपने आप ही ले लें। मेरे मन में ये वचन घर कर गए। मैंने व्रत रखना शुरू कर दिया। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, जब भाई जी को चोला मिला तो मैंने कहा मुझे भी जाना है। पिताजी कहने लगे नहीं जाना, मैंने कहा नहीं, मैंने जरूर जाना। जब मैं उनके साथ आ गई जबरदस्ती से, तो आकर के पिताजी ने महाराज जी से कहा, महाराज जी ये आपकी माला का मनका है, इसको आप अपनी माला में पिरो दो। मैंने इसकी बहुत परीक्षाएं ली हैं, लेकिन अपने वायदे पे, अपने वचनों पे अडिग है। महाराज जी ने मुझे अपने चरणों में उठा लिया। यही भंडारे का मौका था, स्टेज पर ही मुझे अपने पास उठा लिया, बहुत प्यार किया और आशीर्वाद दिया। पिताजी कहने लगे, महाराज जी कुछ दिन के लिए इसको भेज दो, मैं फिर छोड़ने आ जाऊंगा। महाराज जी ने कहा नहीं, अब मेरी मर्जी, मैं भेजूं या ना भेजूं, अब ये मेरी हो चुकी। तो पिताजी भंडारे के बाद घर चले गए
और मुझको यहीं छोड़ दिया। इस प्रकार से मेरा ये संस्मरण मुझको बार बार बोलने के लिए मजबूर करते हैं। तो ज़्यादा न कहते, इतना ही कहूँगी। फिर संस्मरण आपको सुनाई जाएंगे। बोले श्री गुरु महाराज